स्टडी डिस्कस करेंगे। टुडेज केस स्टडी इज बेस्ड ऑन स्केल फैक्टर एंड सिमिलैरिटी। आपका सिमिलर ट्रायंगल चैप्टर है, उस पर बेस्ड है ये। जिनका सब्सक्राइब बटन रेड कलर का है वो सब्सक्राइब पर क्लिक करें चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। तो सबसे पहले समझिए स्केल फैक्टर। व्हाट इज स्केल फैक्टर? A scale drawing of an object is the same shape as the object but a different size. For example, अगर आपको ताजमहल की फोटो बनानी है तो क्या आप ताजमहल जितनी साइज की शीट लेके तब बनाएंगे? नहीं बनाएंगे। आप एक छोटी शीट पे क्या करेंगे? ताजमहल का छोटा साइज बनाएंगे, ठीक है, जिसमें शेप वही रहेगी, सेम शेप का होगा बट साइज डिफरेंट होगा। यहाँ आपने साइज को रिड्यूस कर दिया, ठीक। और समझो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का आपको डायग्राम बनाना है, कोई बैक्टीरिया का डायग्राम बनाना है, तो बैक्टीरिया आप नेक्ड आई से देख भी नहीं सकते, ठीक है। तो उसका डायग्राम अगर बनाएंगे तो क्या करेंगे? उसको इनलार्ज करके बनाएंगे, ठीक है। तो जब भी हम ड्राइंग करते हैं तो ड्राइंग में शेप तो सेम रखते हैं बट साइज चेंज हो सकता है, वो इनलार्ज भी हो सकता है और रिड्यूस भी हो सकता है, राइट। A scale of a drawing is a comparison of the length used on a drawing to length it represent. अब ड्रॉ करने में हम स्केल क्या यूज करते हैं? स्केल एक कंपैरिजन होता है जो हम ड्राइंग करने में स्केल ले रहे हैं और जो एक्चुअल लेंथ है किसी भी डायग्राम की लेंथ ब्रेथ उनका कंपैरिजन होता है और इसको हम हमेशा रेशियो में रिप्रेजेंट करते हैं और इस रेशियो को कहते हैं स्केल फैक्टर। द रेशियो ऑफ टू कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इन सिमिलर फिगर्स इज कॉल्ड द स्केल फैक्टर, राइट। तो स्केल फैक्टर इज लेंथ इन इमेज अपॉन कॉरस्पॉन्डिंग लेंथ इन ऑब्जेक्ट, राइट। और आप इसको रेशियो में लिखते हैं। इफ वन शेप कैन बिकम अनदर यूजिंग रीसाइजिंग देन द शेप्स आर सिमिलर। अब आप समझो इसको, जैसे मैंने एक डायग्राम ड्रॉ किया। सपोज मैं एक ट्रायंगल लेती हूँ, राइट। अब इस ट्रायंगल को कॉपी करते हैं, ओके। हम इस ट्रायंगल की साइज चेंज करते हैं। मैंने इस ट्रायंगल का साइज चेंज कर दिया, इंक्रीज भी कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं, राइट। साइज चेंज कर दिया तो दोनों फिगर सिमिलर होंगी। रीसाइजिंग अगर हम करते हैं तो दोनों शेप्स सिमिलर होती हैं, राइट। सिमिलर मीन्स शेप सेम होनी चाहिए, साइज मे बी डिफरेंट, राइट। आगे देखिए, नेक्स्ट इज रोटेशन और टर्न। अब देखो, आप अगर फिगर को रोटेट कर दें, ये देखिए मैंने फिगर को रोटेट कर दिया किसी भी डायरेक्शन में, किसी भी तरह से रोटेट कर सकते हैं, देन ऑल्सो दीज टू फिगर्स आर सिमिलर, राइट। नेक्स्ट देखिए रिफ्लेक्शन और फ्लिप। लुक हियर, सपोज ये फिगर है और मैं इसका रिफ्लेक्शन ले रही हूं, these two figures are also similar, right। नेक्स्ट समझिए ट्रांसलेशन और स्लाइड। कोई भी फिगर है और अगर उसको स्लाइड कर दें, उसकी पोजीशन चेंज कर दें, ठीक, तो भी दोनों फिगर सिमिलर होती हैं, ओके। तो hence we conclude that two shapes are similar when one can become the other after resizing। आपको अभी समझाया था, साइज चेंज कर दें, फ्लिप, मिरर इमेज ले लें, स्लाइड, उसको स्लाइड कर दें और टर्न कर दें, रोटेट कर दें। कुछ भी हम ऐसी एक्टिविटी करते हैं तो फिगर सिमिलर रहती हैं, राइट। अब आगे समझिए, ए मॉडल ऑफ अ बोट इज मेड ऑन द स्केल 1:4 और आपको स्केल फैक्टर क्या बताया था? मॉडल और इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट, ठीक, राइट। और हमें कितना गिवन है? 1:4। अगर हम मॉडल की लेंथ ले रहे हैं तो ऑब्जेक्ट की भी लेंथ लेंगे और अगर मॉडल का ब्रेथ ले रहे हैं या विड्थ ले रहे हैं तो ऑब्जेक्ट की भी विड्थ लेंगे। ऊपर इमेज आती है, इमेज यहाँ पर क्या है? मॉडल, राइट।
The model is 120 meter long and full size of the board has a width of 60 centimeter. Right? What is the width of the scale model? आपको जो हमने मॉडल बनाया है उस स्केल पर विड्थ कितनी होगी वो कैलकुलेट करनी है। तो विड्थ हमें कैलकुलेट करनी है मॉडल की। राइट? ऑब्जेक्ट बोर्ड की विड्थ कितनी है? 60 सेंटीमीटर और स्केल फैक्टर क्या है? 1:4। तो यहां से विड्थ कैलकुलेट हो जाएगी। यस, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 60/4 इट इज 15 सेंटीमीटर। सो थर्ड ऑप्शन इज राइट। ओके, नेक्स्ट, What will affect the similarity of any two polygons? अब समझो किससे सिमिलैरिटी इफेक्ट होगी? They are flipped horizontally, कोई इफेक्ट नहीं आएगा। सिमिलर होंगी फिगर्स, फ्लिप करेंगे तो। डायलेटेड बाय अ स्केल फैक्टर, डायलेटेड मीन्स इनलार्ज्ड, ठीक है, उसका साइज इंक्रीज कर दिया किसी एक स्केल फैक्टर के थ्रू, तो भी सिमिलैरिटी इफेक्ट नहीं होगी। दे आर ट्रांसलेटेड डाउन, उसको शिफ्ट कर दिया डाउनवर्ड, तो भी सिमिलर होंगे। दे आर नॉट द मिरर इमेज ऑफ वन अनदर, यस, देन सिमिलैरिटी विल इफेक्ट। सो ऑप्शन इज फोर्थ, ठीक है। अगर वो मिरर इमेज नहीं होंगे तो सिमिलैरिटी इफेक्ट करेगी। राइट? नेक्स्ट देखिए, इफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स हैव अ स्केल फैक्टर a/b, क्या है स्केल फैक्टर? a/b। Which statement regarding the two triangle is true? The ratio of their perimeter is 3a/b, altitude a/b, median a/2/b, angle bisector have the ratio a²b²। अब आप समझो ध्यान से, अगर दो सिमिलर ट्रायंगल का स्केल फैक्टर a/b है, मींस उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो a/b है। राइट? अब इसमें आप एक चीज ध्यान रखो, जो साइड्स का रेशियो होता है वही पेरीमीटर का भी रेशियो होता है, वही एल्टीट्यूड का होता है, मीडियन का और एंगल बाइसेक्टर का, सबका सेम रेशियो होता है। ठीक है, तो आप देखो किसमें रेशियो सेम आ रहा है? a/b, एल्टीट्यूड में। तो ऑप्शन इज सेकेंड, राइट ऑप्शन। ओके, पेरीमीटर का रेशियो भी a/b होता है, मीडियन का रेशियो भी a/b आएगा और एंगल बाइसेक्टर का रेशियो भी a/b होगा। ठीक है, तो और एल्टीट्यूड का भी वही होगा, तो राइट ऑप्शन इज सेकेंड। नेक्स्ट, द शैडो ऑफ अ स्टिक 5 मीटर लॉन्ग इज 2 मीटर। सपोज दिस इज स्टिक, राइट, 5 मीटर लॉन्ग, its the length of shadow is 2 meter. At the same time the shadow of a tree, this is tree, okay, at the same time the shadow of a tree was 12.5 meter high। ट्री की हाइट गिवन है 12.5 मीटर और इसके शैडो की लेंथ आपको निकालनी है। सपोज दिस इज x, ठीक है, दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे, ये आपको पता है। दीज टू एंगल्स 90 और सेम टाइम पर है, तो ये सन्स एल्टीट्यूड सेम होता है। बाय डबल है, दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। 1 मार्क क्वेश्चन है, बहुत डिटेल आपको करने की जरूरत नहीं है। ठीक, तो क्या होगा? कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होगा, यू कैन से स्केल फैक्टर सेम होगा। सो 12.5 अपॉन, एक ट्रायंगल की साइड्स न्यूमरेटर में, दूसरे ट्रायंगल की साइड डिनोमिनेटर में, तो 12.5 अपॉन 5 इट इज इक्वल टू x/2। राइट? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, x इक्वल टू 2 इंटू 12.5 अपॉन 5, डिवाइड कर दो, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 5.0, सो आंसर इज 5 मीटर। सो लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ ट्री इज 5 मीटर, फोर्थ ऑप्शन इज राइट। ओके, नेक्स्ट देखिए, below you see a student's mathematical model of a farmhouse roof with measurements. The attic floor ABCD in the model is a square. Look here, ये इसका बेस स्क्वायर शेप है, राइट। The beams that support the roof are the edges of a rectangular prism, E F G H K L M N. Look here,
EFGHKLMN ये रूफ को सपोर्ट कर रही है। E is the middle of AT, F is the middle of BT, ये सब मिड पॉइंट्स गिवन है। कौन कौन से? लुक हियर, E is the middle of AT, F is the middle of BT, G is the middle of CT and H is the middle of DT. All the edges of the pyramid in the model have length 12 मीटर। अब आप देखो ये पिरामिड है, कैसे? इसका बेस स्क्वायर है और बेस के कॉर्नर्स को सारा एक पॉइंट पर ज्वाइन हो रहे हैं, तो इसको कहते हैं स्क्वायर पिरामिड, राइट। इसकी सारी साइड्स 12 है, तो मींस 12, दिस इज 12, 12, 12 और जो ये साइड्स है ये भी 12 है, राइट। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ EF? EF की लेंथ पूछी है, वेयर EF इज वन ऑफ द हॉरिजॉन्टल एज ऑफ द ब्लॉक। क्या मीनिंग हुआ इसका? अब पहले आप समझो, थोड़ा सा नाइन्थ का कॉन्सेप्ट भी आ रहा है। क्या? ये ट्रायंगल देखो आप, TAB, राइट। E एंड F आर मिड पॉइंट्स, राइट। याद है आपको मिड पॉइंट थ्योरम क्या होता है? EF will be parallel to AB and half of AB. So by midpoint theorem, MPT, EF equal to half of AB, right? AB हमें कितनी गिवन है? 12 मीटर। सॉल्व कर दो, इट इज 6 मीटर। सो राइट ऑप्शन इज थर्ड ऑप्शन, 6 मीटर। ओके, तो आपने देखा कि केस स्टडी में नया कुछ नहीं है, जितना आपने पढ़ा है सिर्फ उसी का यूज करना है, तो इसलिए कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से पक्के होने चाहिए, तो मेहनत करिए। अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें नए वीडियोस का नोटिफिकेशन लेने के लिए। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।